सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। इसलिए आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 60+ प्रकाश के आवर्तन तथा परावर्तन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट होती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। आंसर डी कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आंसर बी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। आंसर सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आंसर ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। आंसर ए डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, जबकि इसका एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। आंसर डी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी ए +5 डायोप्टर, बी -5 डायोप्टर, सी -2 डायोप्टर, डी +2 डायोप्टर। आंसर डी +2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। आंसर बी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है।
क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अभी होता है कि उत्तल लेंस का जो क्षमता धनात्मक होता है, तब अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी, डी इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जेल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। राइट आंसर डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी अवतल दर्पण से। आंसर बी उत्तल दर्पण से वस्तु हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण। केवल और केवल अवतल दर्पण में ही वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम अपतित कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नंबर अपतन बिंदु पर अपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ हवा विरल माध्यम तथा कांच सघन माध्यम है। हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का, डी अवतल दर्पण का। आंसर ए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। आंसर बी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। पीछे बता चुके हैं कि चालक के बगल वाले शीशा में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी।
ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। आंसर बी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। आंसर डी उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल लेंस द्वारा, बी अवतल लेंस द्वारा, सी बाइफोकल लेंस द्वारा। आंसर बी अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ए सीधा, बी उल्टा, डी दोनों, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सीधा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। आंसर ए 2, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। आंसर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, डी अवतल, सी अवतल, डी कोई नहीं। आंसर सी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण लेंस उत्तल है अतः इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी। 1 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं? ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। आंसर ए दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ए sin i/sin r, बी sin r/sin i, सी sin i × sin r, डी sin i + sin r।
आंसर ए साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है। ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर 36। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ए यू बटे भी, बी यू भी, सी यू प्लस भी, डी भी बटे यू। आंसर डी भी बटे यू। क्वेश्चन नंबर 37। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए आर बराबर 2f, बी एफ बराबर आर, एफ बराबर 2f, सी एफ बराबर 2r, डी आर बराबर एफ बटे 2। आंसर ए आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। आंसर ए अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ए बराबर और सीधा, क्वेश्चन नंबर 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। आंसर ए बड़ा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 41। दो चक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। आंसर सी गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ए मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। आंसर बी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। आंसर डी मात्रक विहीन। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 45। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष। आंसर बी प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46।
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आंसर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ए 1/v + 1/u = 1/f, बी 1/u - 1/v = 1/f, सी 1/v + u/1 + 1/f, डी v/1 + 1/u = 1/f। आंसर ए 1/v + 1/u = 1/f। क्वेश्चन नंबर 48, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? आंसर ए सी, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल है? ए 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, बी 2 × 10⁸ किलोमीटर/सेकेंड, सी 3 × 10⁹ मीटर/सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 मीटर/सेकेंड। आंसर ए 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी सभी। आंसर ए अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। आंसर ए कम। क्वेश्चन नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। आंसर बी अधिक। क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी सभी। आंसर बी और सी दोनों, आभासी एवं सीधा तथा काल्पनिक एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधा, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी सभी। आंसर बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी,
सी काल्पनिक एवं सीधी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर, डी सभी पर। आंसर सी अनंत पर। जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर बिंब को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। आंसर सी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 57। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 58। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी ध्रुव पर। आंसर बी फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 59। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ए वक्रता केंद्र पर, बी अनंत पर, सी ध्रुव पर, डी फोकस पर। आंसर डी फोकस पर। चाहे अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, यदि उसके सामने वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 60। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी बिना विचलन के निर्गत होती है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी बिना विचलन के निर्गत होती है। यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश किरणों को गुजारा जाए तो वह अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे ही निकलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 61। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए में मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सी मुख्य अक्ष से दूर जाती है, डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। आंसर बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्वेश्चन नंबर 62। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। आंसर डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है।